बातचीत हुई है। ये बात आपको देखिए कि अचानक से इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो पहुंचते हैं व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो 3 बार ये बातचीत हुई है 24 घंटे में। जाहिर तौर पर जो यूक्रेन में संकट चल रहा है उसे लेकर ये बातचीत हुई है। पुतिन और बेनेट की ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। शाजिया। जी हाँ, पुतिन और बेनेट के बीच बातचीत हुई है। इस समय की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम आपसे साझा कर रहे हैं। इजराइल पीएम पुतिन बात हुई है। आप देखिए किस तरीके से एक नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर्स जो है वो लगातार व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन समझ नहीं रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीधा उसी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि महायुद्ध से जुड़ी हुई है। इस समय की बड़ी खबर, यूक्रेन के कैंप पर रूसी कब्जा हो चुका है। 3 से 4 हजार यूक्रेनी सैनिक इस कैंप पर थे। रूसी हमले के बाद से यूक्रेनी सैनिक जो है वो भाग चुके हैं। इस समय की बड़ी और बहुत बड़ी खबर हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कैंप पर अब रूसी कब्जा हो गया है। इस कैंप में 3 से 4 हजार यूक्रेनी सैनिक थे और रूसी हमले के बाद ये सभी यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं। देखिए, ये कैंप है जिस पर अब रूसी कब्जा हो गया है। सबसे पहले रिपब्लिक पर आपको दिखा रहे हैं रूसी सेना जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, हर जगह अपना कब्जा करना चाहती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से पलायन भी जारी है। अब तक 15 लाख लोगों का पलायन हो चुका है और बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें रेलवे स्टेशन से सामने आ रही हैं, मेट्रो स्टेशन से सामने आ रहे हैं। लोग किसी भी तरह इस देश को छोड़ देना चाहते हैं और एक बड़ी संख्या पलायन करने वालों की, रेफ्यूजीज की, शरणार्थियों की सामने आ रही है। 15 लाख लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ चुके हैं, उनका पलायन हो चुका है। आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं, जिसमें पोलैंड, जर्मनी शामिल है। और इसी वजह से हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी त्रासदी इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है। लोग जो हैं वो पलायन लगातार कर रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात बने हुए हैं यूक्रेन में। आज 11 दिन हो चुके हैं, 11वें दिन भी ये जंग लगातार जारी है। हालात बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं, और हालात वही बने हुए हैं। और इसके बावजूद भी रूस लगातार हमले करता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा शाजिया आपने, लेकिन आप ये देखिए कि जो ये कहर है और जो एक के बाद एक जिस तरह से शाजिया कह रही है कि हमले कर रहे हैं रूस, वो किस तरह से यूक्रेन के तमाम शहरों को खंडर बना चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 11वां दिन। यूक्रेन में रूस का बारूदी कहर। रूस की बमबारी से थर्राया यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 11वां दिन है और यूक्रेन पर रूस ने कहर बरपाना बंद नहीं किया। रूस की आसमानी आफत से यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। कहीं बर्बाद आशियाने हैं तो कहीं मलबे का ढेर, कहीं आग तो कहीं धुएं का गुबार। ये तस्वीर यूक्रेन के शहर क्रामाटोर्स्क की है। यहां रूस के मिसाइल हमले के बाद इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा है। आसमान की तरफ धूल और धुएं का गुबार है। आंखों को चौंधियाने वाली ये रोशनी रूस के मिसाइल हमले की है। इस भीषण हमले के बाद खतरनाक विस्फोट हुआ और धुएं का विशालकाय गोला आसमान में फैल गया। जितोमिर में रूसी हमले के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई। यहां रूस ने यूक्रेन के बख्तरबंद संयंत्र पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। लगभग 20 फीट का ये पूरा का पूरा गड्ढा यहां पर नजर आ रहा है और इस गड्ढे में
हम उतर कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब धमाके होते हैं तो कुछ नहीं देखा जा रहा है, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर रिहायशी इलाका, हर जगह सिर्फ और सिर्फ धमाके किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शहर में नहीं, हर शहर की तस्वीर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के जिस भी शहर में आप जाएंगे वहां पर ऐसा ही तबाही का मंजर नजर आता है। जो किताबें थी किस तरीके से उनके परखच्चे उड़ गए, और ये किताबें आप देख सकते हैं, इसकी गवाही देती है कि हमले बहुत ज्यादा तेज किए जा रहे हैं, चाहे रिहायशी इलाका हो या फिर स्कूल या फिर अस्पताल, सभी जगह निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया, उसी की बानगी ये तस्वीर है। कीव में अंधेरा छाया है, धुआं उठ रहा है और रूस के एयर रेड से आगाह करने के लिए सायरन बज रहे हैं। रूस के हमले के बाद इन इमारतों में आग धधक रही है और रूसी लड़ाकू विमानों ने इन रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद आग ने इन्हें अपने आगोश में ले लिया। ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करके ही दम लेगा। युद्ध की विभीषिका बताने वाली ये तस्वीरें पिछले 10 दिन से लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों से आ रही हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के करीब पहुंची है रूसी सेना। कीव में कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, संभव है कि बड़ा हमला कीव पर हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए कीव पर कब्जा करने की पूरी कोशिश रूस कर रहा है, क्योंकि कीव पे कब्जा यानी कि हर चीज पर कब्जा। और ज़ेलेंस्की ने भी अपना वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कीव में ही मौजूद है। तो कई निशाने रूस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कीव पर कब्जा करने के लिए। देखिए कीव में कभी भी बड़ा हमला इसीलिए संभव हो सकता है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह रूस जो है अपनी तैयारियां, अपनी रणनीति बना रहा है और घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। कीव की राजधानी कीव की घेराबंदी कर रहा है। सीमाई इलाकों से लगातार इस तरह के टैंक्स दाखिल हो रहे हैं